गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, एमआरसी टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। एमआरसी का फुल फॉर्म होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स। तो आज उसके बारे में जानते हैं एमआरसी होता क्या है, एमआरसी प्रभाव में कब आया, उसके पहले जो भी आपके सरकारें आई गई उसमें किस हिसाब से जो है शिक्षक भर्तियां होती थी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें ओबीसी का क्या वर्चस्व था, एससी का क्या वर्चस्व था, जनरल का क्या वर्चस्व था, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, पहले बेसिक शिक्षा का जो कैडर होता है वो जिला स्तरीय कैडर होता है। कैसा कैडर होता है, अर्थात हर जिले में अलग अलग भर्ती होती है। शिक्षकों की व्यापक कमी के बाद कल्याण सिंह ने 1999 में स्पेशल बीटीसी के नाम से बीएड बेरोजगार की भर्ती की। किसकी, पता ही होगा आपको, जो बीएड धारी थे उनका चयन किया था इन्होंने स्पेशल बीटीसी के नाम से। उनकी चयन मेरिट प्रदेश स्तर पर बनी। प्रदेश स्तर पर रिक्तियों का आरक्षण लागू हुआ। इसके बाद चयनितों को उनके आसपास का जिला देकर 6 महीने का स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर दिया गया। तो ये अभी भी है कि जो बीएड वाले हैं उनको क्या किया जाएगा, ब्रिज कोर्स कराया जाएगा 6 महीने का, उसके बाद उनको असिस्टेंट टीचर बना दिया जाएगा, साथ ही साथ बना दिया जाएगा, मतलब पढ़ाते रहेंगे और वहाँ भी ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जिसमें ओबीसी वर्ग ने अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर जमकर कब्जा किया। सबसे ज़्यादा कौन आ गए, ओबीसी आ गए अनरिजर्व कैंडिडेट में, क्योंकि ओबीसी के कुछ जातियां सिर्फ नाम मात्र की आरक्षित हैं, शेष वह जनरल वर्ग को चुनौती देती हैं। यह भर्ती लगभग 18,000 कितने पदों पर हुई, लगभग 18,000 पदों पर हुई। उसके बाद देखिए, राजनाथ सिंह ने अपने कार्यकाल में स्पेशल बीटीसी का विज्ञापन जारी किया, जिस पर आरक्षण विसंगति को लेकर कोर्ट ने स्थगन कर दिया। मुलायम सिंह यादव 2004 में मुख्यमंत्री बने तो राजनाथ सिंह का विज्ञापन रद्द कर दिया। जब ये मुख्यमंत्री बने, कौन, मुलायम सिंह यादव जी, तो इन्होंने विज्ञापन ही रद्द कर दिया। बेसिक शिक्षा सचिव नीरा यादव ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 10वां संशोधन करके रूल 8(1) में उपवर्ग सेकंड जोड़ दिया, जिसमें वर्णित है कि बीटीसी के साथ स्पेशल बीटीसी भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये किसने किया, ये जो सचिव थी उस टाइम पे नीरा यादव जी ने चेंज करके कर दिया, किसमें, नियमावली जो थी 1981 की। उसके बाद क्या हुआ, मुलायम सिंह ने स्पेशल बीटीसी 2004 के नाम से 40,000 पदों पर विज्ञापन निकाला और प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाए, जिसमें ओबीसी वर्ग ने जनरल वर्ग में खूब फाइट किया। तो इसमें भी ज़्यादा सीटें कौन ले गए, ओबीसी वर्ग के लोग ले गए, जिससे अधिकतर सवर्ण भर्ती से बाहर हो गए। सब चयनितों को आसपास का जिला मिला। चयन प्रक्रिया 21 मार्च 2005 के पूर्व हुई और प्रशिक्षण के बाद सबकी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त दिसंबर 2005 से जनवरी 2006 के आसपास हुई। इसी वजह से 31 मार्च 2005 को बंद हुई पुरानी पेंशन। कब बंद हो गई, 2005 को जो पेंशन थी वो बंद हो गई कि उसके बाद जो भी जिसका भी ज्वाइनिंग होगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। ने स्पेशल बीटीसी 2004 को सुरक्षा प्रदान नहीं की, क्योंकि सब उनके बाद सहायक अध्यापक बने थे, क्योंकि रूल लागू हो गया था, उसके बाद सब लोग टीचर बने थे। इसी वजह से उनको जो है इस चीज़ का बेनिफिट क्या मतलब नहीं मिल पाया, किसका जो पेंशन था उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। स्पेशल बीटीसी 2004 कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि उनका प्रथम चयन 1 अप्रैल 2005 के पूर्व हो गया था, लेकिन कोर्ट प्रथम चयन को मात्र बीटीसी के समान चयन मानती है, क्योंकि नियमावली का संशोधन 10 अर्थात रूल 8 का दूसरा उपवर्ग इसकी पुष्ट करता है। तो ये जो है बाद में हुआ, इसी वजह से कोर्ट जो है उसको नहीं मानी। अब क्या हुआ आगे, मुलायम सिंह ने 88,000 भर्ती निकाला और लेकिन उनकी सरकार चली गई। तब तक उनकी सरकार क्या हुई, निकालना चाहा था लेकिन उनकी सरकार चली गई। मायावती ने स्पेशल बीटीसी के नाम पर 2007-08 के नाम से भर्ती 3 भागों में बांटकर निकाला। सबसे पहला इन्होंने 60,000 की निकाली, उसके बाद स्पेशल बीटीसी 10,000 निकाला, जिसमें सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स ही डाल सकते थे, और उसके बाद किसका, स्पेशल बीटीसी 18,000। 3 चरणों में एक तरह से 3 भागों में अलग अलग बांटकर इन्होंने क्या किया, वैकेंसी निकाला। कौन सा, जो वही 88,000 थी वही है ये
3 चरणों में इन्होंने निकाला। इस तरह मायावती की सरकार में सवर्णों का दबदबा था और अच्छे अच्छे विधि विद्वान भी थे। उन्होंने कुछ ऐसा खोजना चाहा जिससे ओबीसी के लोग ओबीसी का ही गला काट दें और नियम के विधि विरुद्ध भी ना माना जाए। तो ओबीसी का देखिए, कोई भी कैंडिडेट होता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ये आपको अच्छे से पता है। अगर ओबीसी है तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि 100 कैंडिडेट्स ओबीसी के ऐसे थे जिन्होंने लेटर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया कि हाँ, हम लोग को जो है नियुक्ति दे दी जाए और उसके बाद एमआरसी पे कोई चर्चा नहीं होगी। इस तरह की बातें उन्होंने किया। बताइए किस तरह लोगों को लगेगा जो इतने दिन तक एमआरसी के मुद्दे पर बेचारे भटकते रहे। वो सिर्फ 100 कैंडिडेट्स का जो है नाम भेजकर उन्होंने क्या कर दिया, उनको अपमानित कर दिया एक तरह से। अब देखते हैं मायावती सरकार ने जिला स्तरीय आवेदन, इन्होंने किस तरह किया, जिला स्तरीय आवेदन किया। इसका हवाला दिया कि बेसिक शिक्षा कैडर जिला स्तरीय कैडर है, इसकी चयन प्रक्रिया भी जिला स्तरीय होनी चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने सवर्णों को संजीवनी दे दी। आवेदकों ने 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अधिक से अधिक जिलों में आवेदन किया। सब जहाँ जहाँ पहुँच पाए वहाँ तक आवेदन सबने किया। उसके बाद क्या हुआ, जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी का वह अभ्यर्थी जिसका चयन अपने गृह जनपद में ओबीसी में हो गया तथा उसने ओबीसी में चयन ले लिया। अब जब गृह जनपद किसी को मिल जाएगा तो वो उसमें चयन नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चयन ना ले। जबकि दूर जनपद में उसका जनरल में हो जाता था। कैसे होता, जनरल में हो जाता था, दूर मिलता था लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट, और वह जनरल में जाता तो गृह जनपद में कम मेरिट वाला ओबीसी का चयन पा जाता। मगर कोई दूर नहीं जाना चाहा और जनरल की मेरिट कम होती गई। जनरल दूर जनपद जाकर चयन पा लिया। इस तरह वही ओबीसी जनरल में गए जिसका चयन अपने जनपद में ही जनरल में हो गया। कुछ तो बहुत कम ऐसे रहे जिनका जो है जनरल में हो पाया था, और जिनका मेरिट ओबीसी का जनरल से भी अच्छा रहा होगा उन्हीं को अपना डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। जिसका परिणाम रहा कि बहुत कम ओबीसी ने जनरल में स्थान लिया और सवर्णों को काफ़ी राहत मिली। मायावती सरकार ने ऐसी काट खोजी कि ओवरलैपिंग का प्रभाव कम हो गया और यह नियम विरुद्ध भी नहीं था क्योंकि ओबीसी खुद ही ओबीसी को बाहर कर रहा था। जिला स्तरीय भर्ती होने के कारण उसे कम मेरिट वाला ओबीसी दूर जाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता था। आरक्षित को खुश करने के लिए 10,000 विशेष चयन आरक्षितों का ही कर दिया। 2012 में अखिलेश, अब देखिए उनको खुश करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, विशेष चयन भी उसी में अभी दिखाया था मैंने 3 चरणों में। तो 10,000 इन्होंने विशेष चयन निकाल दिया था जो सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट भर सकते हैं। अब देखिए 2012 में अखिलेश यादव ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण करके दूर नौकरी पाए लोगों को गृह जनपद या आसपास के जनपद में जाने का अवसर दे दिया। 2012 में ऐसा हुआ कि उनको जो दूर थे उनको पास ले आया गया। आरटीए एक्ट के बाद 72,825 भर्ती आई तो वह भी जिला स्तरीय भर्ती थी, जिसका विज्ञापन बीएसए द्वारा न जारी होने के कारण कोर्ट ने स्थगन कर दिया था। मगर अंत में कई मुकदमों का सामना करते हुए रो गाकर भर्ती हो गई। इस भर्ती में भी आरक्षित ने दूर जनपद जाकर जनरल में फाइट करना उचित नहीं समझा और आसपास ही आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लिया। इसमें भी आरक्षित वर्ग के लोग जो है दूर नहीं गए, जो ओवरलैप करके गए थे वो दूर नहीं गए और अपने ही जनपद पर ले लिए, जिससे ओवरलैपिंग हुई परंतु बहुत कम हुई। तो यो अब क्या हुआ, ये किस में हुआ, तो आप देख रहे हैं कि पहले मायावती जी के शासन में हुआ ऐसा, फिर आपके जो है अखिलेश यादव जी के उसमें भी यही हुआ। अब क्या हुआ, योगी सरकार 68,500 भर्ती लाई तो परीक्षा में 41,556 ही उत्तीर्ण हुए। तो सरकार ने 41,556 के सापेक्ष, आपको ये तो पता ही है कि 68,500 जो है टोटल वैकेंसी आई थी, जिसमें कितने लोग आपके 41,556 के सापेक्ष ही जिला आवंटन किया। एक साथ ही सभी जिलों में एक ही आवेदन से ऑनलाइन आवेदन का यह पहला मौका था। कि इसके पहले क्या होता था कि आप लोग को बहुत सारे आवेदन हर जिले में जाके आवेदन करना पड़ता था। ये पहला मौका था कि आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना है जो कि ऑनलाइन कर दिया गया था। आवंटन के सॉफ्टवेयर ने प्रदेश के सभी रिक्तियों को जोड़कर राज्य स्तरीय आरक्षण दे दिया। तो अधिक मेरिट वाले ओबीसी दूर जनपद में जाकर जो है दूर चले गए और जनरल में जाकर चयनित हो गए, और कम मेरिट वाले ओबीसी अपने गृह जनपद में हो गए। ये जो आरक्षण का नियम था ये किस तरह लगाया इन्होंने, जो मुलायम सिंह यादव के जब थे
आपका 4 में, तब वही जो उन्होंने रूल लगाया था वही वाला रूल ये लगाए हैं। लेकिन तब क्या हुआ कि जो ओबीसी था वो दूर जाके चयनित हो गया, जिसका मेरिट हाई था, और जिसका कम मेरिट था वो अपने ही जिले में हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। जनरल की सीट खत्म हो गई और लगभग 6000 सवर्ण को जिला ही नहीं मिला। कितने? लगभग 6000 सवर्ण ऐसे हुए जिनको जिला नहीं मिला। वे ओबीसी अथवा आरक्षित परेशान हो गए। अब कौन परेशान हुआ? जो आरक्षित वर्ग के थे वो परेशान हो गए। क्यों? जिनका मित्र या पड़ोसी उनसे कम नंबर पाकर गृह जनपद में ही नौकरी पा गया और वो अधिक नंबर पाकर दूर चले गए। माँ बाप ने भी कोसा, तुम कहते थे कि तुम अधिक नंबर पाए हो तो तुम दूर चले गए और वह तुमसे कम नंबर पाकर घर में ही नौकरी पा गया। इस तरह का ताने आप लोग पता ही है, सुनते रहते हैं। जबकि कमाल तो जिला स्तरीय भर्ती में राज्य स्तरीय आरक्षण का था कि अधिक योग्य दूर चला गया क्योंकि वह जनरल सीट में नौकरी पाया, और कम मेरिट वाला अपने ज़िले में नौकरी पाया क्योंकि वह आरक्षित सीट में हुआ। जनरल में नौकरी पाने वाले ओबीसी का किसी ने भी मनोबल नहीं बढ़ाया। तो अब भाई वो पहले देखिए अपनी सीट छोड़ कर गए हैं तो उनकी सीट खाली होगी। उस सीट में क्या होंगे? जो कम मेरिट वाले ओबीसी होंगे या एससी होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे। वो लोग तो जनरल की सीटें मिली उनको क्योंकि उनका मेरिट क्या था? हाई था। इसी वजह से उनको गृह जनपद नहीं मिला। अब क्या हुआ आगे कि कौन सा इसका मेन रीज़न क्या हुआ कि वो कोई भी उनका जो है ओबीसी का मनोबल नहीं बढ़ाया, बल्कि उस पर कम योग्य होने का क्या तमगा लगाया गया। उसके ऊपर से क्या लगा दिया? एक तरह से धब्बा लगा दिया कि तुम कम योग्य हो। सरकार ने धरना देने वाले सवर्णों को नौकरी दे दी। जो 6000 बाहर हुए थे इस वजह से उनको भी नौकरी दे दी। इससे सबको नौकरी मिल गई। कुछ लोग बाद में परीक्षा उत्तीर्ण हुए जिनका मामला चल रहा। भी कुछ लोग हैं जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली। आप लोग को पता ही होगा ये अच्छे से कि उन लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। अच्छी मेरिट वाले ओबीसी ने कम मेरिट वाले ओबीसी को अदालत में चुनौती दे दी। अब वो कहाँ चले गए? वो चले गए कोर्ट। ओबीसी वाले, उसने तर्क दिया कि कम मेरिट वाले ने उनका स्थान ले लिया, याचिका चयन दूर जनपद में हो गया और उससे कम मेरिट वाले का गृह जनपद में हो गया। इस पर जो है वे जनरल जो प्रथम जनपद आवंटन में दूर चले गए और कम मेरिट वाले जनरल जिनका चयन नहीं हुआ वे बाद में गृह जनपद के में या आसपास के जनपद में नौकरी पा गए, तो अधिक मेरिट लाकर दूर चले गए। ये आपने देखा ही होगा, ये आपको पता ही होगा अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ? देखिए वो तो जो धरना वगैरह दे रहे थे उनको नौकरी मिल गई। उसके बाद अब देखते हैं क्या हुआ आगे। इस तरह टॉप मेरिट वाले जनरल ने भी कम मेरिट वाले जनरल को चुनौती दी। अशोक खरे ने टॉप मेरिट वाले जनरल का मुकदमा कम मेरिट वाले जनरल के विरुद्ध लड़ा और अधिक मेरिट वाले ओबीसी अथवा आरक्षित का मुकदमा कम मेरिट वाले ओबीसी अर्थात आरक्षित के विरुद्ध लड़ा। इन दोनों को दिक्कत थी कि कम अंक वाला पास नौकरी करेगा और अधिक अंक वाला दूर नौकरी करेगा तो अन्याय होगा। ऊपर से सरकार ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण न करने का शपथ पत्र लिया था पहले से ही, कहीं सच में ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब सोचने लगे कि कहीं बाद में ऐसा हुआ कि किया ही नहीं, क्या ट्रांसफ़र नहीं किया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से सब और परेशान थे। अब देखिए आगे क्या हुआ। इस तरह टॉप मेरिट वाले जो है चुनौती दे दिए कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अब जिनका जो है नहीं हुआ है वो लोग परेशान होंगे ही, मगर ओबीसी वर्ग की याचिका स्वीकार कर ली गई क्योंकि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले प्रथम आवंटन में ही दूर भेज दिए गए थे, जबकि कम मेरिट वाले ओबीसी पास में ही चयन पा गए थे। कोर्ट ने कहा कि जिला स्तरीय भर्ती है, जिला स्तरीय आरक्षण लागू करके टॉप मेरिट वालों का उनकी वरीयता जनपद के अनुसार चयन हो। किसने कहा? कोर्ट ने ऐसा कहा। कोर्ट ने टॉप मेरिट वाले को एमआरसी का नाम दिया, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स, जिनका फुल फॉर्म है। एमआरसी का नाम किसने दिया? कोर्ट ने दिया। उसके बाद क्या हुआ? जनरल वाले अपील में गए तो खंडपीठ ने एकल पीठ में रिव्यू करने का सुझाव दिया। रिव्यू में सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व हो गया। योगी सरकार ने 69,000 भर्ती लाई, परीक्षा हुई, मुकदमा आदि चला, भर्ती के लिए आवेदन हुआ तो राघवेंद्र पांडे के प्रयास से 68,500 का रिव्यू का आदेश आ गया, जिसमें जनरल का रिव्यू खारिज हुआ। इसमें क्या हो गया? जनरल का जो रिव्यू था उन्होंने भी केस किया था, जनरल वाले भी, तो उसको खारिज कर दिया। और मेरिटोरियस ओबीसी के लोग डाउन मेरिट ओबीसी के
विरुद्ध पुनः जीत गए। क्या हो गए? वो पुनः जीत गए। कौन जीत गया? जिन लोग का डाउन मेरिट था वो लोग पुनः जीत गए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। सरकार ने 69,000 में आरक्षण जिला स्तरीय लागू कर दिया। अब क्यों? क्योंकि कोर्ट में गया था मैटर। अब उनको सीख लेने के लिए उन्होंने क्या किया इस बार उन्होंने जिला स्तरीय कर दिया, क्योंकि 68,500 जैसा विवाद वो 69,000 में नहीं चाहते थे, जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले गृह जनपद पा गए और ओबीसी के जो कम मेरिट वाले थे वो बाहर हो गए। अब जब वो जनरल में जाएंगे नहीं, जैसे ओबीसी का टॉप मेरिट वाला है तो वो क्या करेगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से ये हुआ। देखिए, मान लीजिए आपका जो है जनरल कैंडिडेट्स है, उसका मेरिट हाई होता ही है, मेरिट हाई होगा, और ओबीसी का कुछ लोग का मेरिट हाई है। अगर वो जनरल में गए, जो है ओवरलैप करके वो कहाँ पहुँचे? जनरल में पहुँचे, तो उनको अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तब तो वो जनरल में ओवरलैप करके रहेंगे। अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है तो उनको ओबीसी में उनकी कैटेगरी में रखकर देखेंगे कि इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है कि नहीं। तो अगर उनको वहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा होगा तो उनको अपनी कैटेगरी में डाल देंगे। अगर वो जनरल में रह के उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो उनको क्या किया जाएगा? उनको अपनी कैटेगरी में डाल के देखा जाएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उनके मार्क्स क्या हैं? ज़्यादा हैं और सब कैंडिडेट्स से जो ओबीसी के हैं। इसी वजह से अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है तो उनको जो है उन्हीं की सीट दी जाएगी और जनरल की सीट नहीं दी जाएगी। इस तरह से जनरल की सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। यही कारण रहा कि जो नीचे रहे, जो जिनका जो है मेरिट कम रहा ओबीसी का, वो क्या हो गए? भर्ती से बाहर हो गए और जनरल की सीटें क्या हो गई? खाली होती चली गई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले गृह जनपद पा गए और कम जो है वो कहाँ चले गए? बाहर चले गए। और जो दूर जनपद छोड़ दिए, अर्थात वहाँ जनरल में भी नहीं गए, वहाँ कम मेरिट वाले जनरल का हो गया। किसका हो गया? वहाँ पर कम मेरिट वाले जनरल का हो गया, क्योंकि जो जिसका जनरल में हुआ था दूर, वो तो गए नहीं और सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना था, सब उसके पहले केस वगैरह हो चुका था। इस वजह से एमआरसी लागू किया गया, जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी और जनरल की मेरिट में 1 गुणांक से भी कम का अंतर है। यह चयन पूर्ण संवैधानिक भी है और ऐसा चयन मायावती सरकार स्पेशल बीटीसी 2007-8 में और अखिलेश सरकार जो है 72-825 में कर चुके हैं। इसके पहले भी 2 लोग ने ऐसा कर चुका है, जो चाहे मायावती हो चाहे वो आपके अखिलेश यादव जी हों, दोनों की सरकार में ऐसा हो चुका है। बस प्रक्रिया अब पूर्ण ऑनलाइन है और तब सब कुछ सामने है। इस तरह मायावती द्वारा अपनाई गई जिला स्तरीय चयन नीति ने ओवरलैपिंग के प्रभाव को कम कर दिया। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था चयन, वो मायावती के उसमें स्पेशल बीटीसी में, उसी वजह से ये क्या हो गया? कम हो गया। किसका प्रभाव कम हो गया? ओवरलैपिंग का प्रभाव कम हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जब तक बेसिक शिक्षा का कैडर राज्य स्तरीय नहीं होगा तब तक ऐसा ही चयन होता रहेगा और यही न्याय संगत भी है। एससी वर्ग और एसटी वर्ग कम ओवरलैपिंग करते हैं, चाहे प्रदेश स्तरीय चयन हो या आपका जिला स्तरीय चयन हो। योगी सरकार में त्रुटिवश 68,500 में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का प्रदेश स्तरीय आरक्षण लग गया था, लेकिन ओबीसी ने ही ओबीसी के विरुद्ध लड़कर ओबीसी का अंत कर दिया। मायावती द्वारा इजाद किया गया जिला स्तरीय आरक्षण 69,000 भर्ती में लग गया और जिसका लाभ सवर्ण को संवैधानिक तरीके से मिला। इसमें आरक्षित जनरल पर ना तो कोई दोष लगा सकता है और ना मुकदमा लड़ सकता है। टॉप मेरिट वाला आरक्षित अपना जिला पाकर खुश है तो कम मेरिट वाला सवर्ण अपना नौकरी पाकर खुश है। तो ये रहा पूरा का पूरा डिटेल जो है आपका एमआरसी के बारे में, जिसके बारे में हमने जाना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा और पूरी जानकारी अब आप लोग को एमआरसी के बारे में हो गई होगी कि किस किस सरकार में किस तरह यह लागू हुआ, क्या रहा इसका मकसद और क्यों ये मुख्यतः लागू किया गया। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही ओबीसी के कैंडिडेट्स का गला घोट दिया, इस तरह से ये एमआरसी आया। तो अब वीडियो कमेंट करके बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई नया अपडेट होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी घर पर रहें, सेफ रहें और कोरोना से बचकर रहें। अब तो कई सारे महामारी निकल के सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का भी नाम सुना होगा आपने, वाइट फंगस भी आ गया। तो इस वजह से आप सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ पढ़ाई करते रहें। और जल्द ही आप लोग को जो है कट ऑफ और थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी और जैसे ही थर्ड लिस्ट आएगी आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।